हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है। हम बात कर रहे हैं भारतीय इतिहास में खिलजी वंश की, और खिलजी वंश में सबसे महत्वपूर्ण शासक अलाउद्दीन खिलजी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिनका शासनकाल 1296 से लेकर के 1316 तक रहा। दोस्तों, पिछली जो क्लास थी उसमें अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण और उसके सैनिक सुधारों पर हमने चर्चा की थी। आज की जो क्लास उसमें हम अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों के बारे में चर्चा करेंगे। एक एक सैनिक अभियान हमें पढ़ना है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करें उसकी साम्राज्यवादी नीति के तहत रणथंबोर अभियान की। काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा उपयोगी भी है। अभी तो रणथंबोर अभियान है अलाउद्दीन खिलजी का, इसकी चर्चा करते हैं। रणथंबोर का अभियान बेटा हुआ 1301 में, या दूसरे शब्दों में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर कब आक्रमण किया? तो सन 1301 में किया। रणथंबोर की बात करें, रणथंबोर तत्कालीन समय में चौहान रियासत थी। चौहान रियासत थी और वर्तमान में सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। सवाई माधोपुर जिला राजस्थान, और रियासत कौन सी थी? चौहान। अब बेटा बात करें अलाउद्दीन खिलजी के समय रणथंबोर रियासत की, क्योंकि 1292 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी भी हमीरदेव चौहान के समय आक्रमण करके जाता है, परंतु असफल रहता है, और उसी हमीरदेव चौहान के समय अलाउद्दीन खिलजी भी आ रहा है। दो कृतियां हैं ऐसी जिनसे हमें जानकारी मिलती है। एक तो सारंगधर द्वारा रचित और एक जोधराज द्वारा रचित हमीर रासो। हमीर रासो ये ग्रंथ अलग अलग है, परंतु नाम है बेटा एक ही। सारंगधर में भी हमीर रासो और जोधराज ने भी हमीर रासो ग्रंथ लिखा है। हमीर रासो ग्रंथ के अनुसार रणथंबोर के शासक कौन थे? हमीरदेव चौहान थे। हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान जो थे, उनकी रानी का नाम था रंग देवी। उनके एक पुत्री थी बेटा, उनका नाम था पदमला। हमीरदेव चौहान के जो प्रसिद्ध सेनापति हुए, उनका नाम था रणमल और रतिपाल। समझ गए? चौहान रियासत थी, शासक हमीरदेव चौहान थे, हटीले शासक थे। हमीर हट भी प्रसिद्ध है, उनकी हठी स्वभाव के थे, जिनकी रानी का नाम रंगदेवी, पुत्री का नाम पदमला, और दो प्रसिद्ध सेनापति रणमल और रतिपाल। जैसा कि हमीर रासो ग्रंथ से पता चलता है कि खिलजी का एक विरोधी मंगोल नेता हुआ, और उस मंगोल नेता का नाम था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को शरण दी, मंगोल नेता मोहम्मद शाह को शरण दे दी। किसने? हमीरदेव चौहान ने। और हमीरदेव चौहान ने मोहम्मद शाह को शरण दी। इसी शरण देने के लिए ही, या उसी को दंडित करने के लिए ही अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर रियासत पर आक्रमण किया। देखो बेटा, रणथंबोर रियासत पर आक्रमण करने से पहले उसने पूरा एनालिसिस किया, क्योंकि चौहान शासक था, बहादुर था, वीर था और पराक्रमी चक्रवर्ती भी था। इस कारण उसने कूटनीति से काम लिया। युद्ध से पहले और इसके जो प्रसिद्ध सेनापति थे रणमल और रतिपाल को अपनी ओर मिला लिया। किसने मिला लिया इनको? खिलजी ने। यानी दूसरे शब्दों में हम कहें, एक छोटे से स्वार्थ के लिए रणमल और रतिपाल ने छोटे से स्वार्थ के लिए बेच दिया किसको? हमीरदेव चौहान को। बेटा युद्ध शुरू हुआ 1301 की बात है। इस युद्ध में रणमल और रतिपाल की गद्दारी के कारण हमीरदेव चौहान सहित सभी राजपूत वीर बहादुरी से लड़े, परंतु लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। जो प्रसिद्ध सेनापति थे वो एक बाण या एक तीर या एक तरकस चलाए बगैर ही युद्ध क्षेत्र से वापस आ गए, क्योंकि वो मिले हुए थे खिलजी की सेना से। क्योंकि हमीरदेव चौहान की बलिदानी या शहादत के बाद उनकी जो रानी थी रंगदेवी और उनकी जो पुत्री थी पदमला, उन्होंने अपनी आन बान और शान की रक्षा के लिए जल जोहर किया, और ये राजस्थान का प्रथम साका कहलाया। बेटा ये चीजें नई नहीं है। जब राजपूत वीर बहादुरी से लड़े और लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाए तो केसरिया, यानी केसरिया बाना तो राजपूत वीरों ने धारण किया, हमीरदेव चौहान सहित बहादुरी से लड़े और लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाए। और फिर महल में, दुर्ग में उपस्थित
जो महिलाएं हैं, रानियां हैं, दासियां हैं, वो अपनी यह लीला समाप्त करें अपनी आन बान और शान को बचाने के लिए, तो उसको जोहर बोलते हैं। तो जोहर किसके नेतृत्व में हुआ? रंगदेवी और पुत्री पदमला के नेतृत्व में। जोहर कैसा था? जल जोड़ था, ठीक है, कुंड में कूद करके जो जल का कुंड था उसमें अपनी ये लीला समाप्त कर ली थी। और अगर ये दोनों ही काम एक साथ हो जाए, केसरिया भी हो जोहर भी हो, तो उसे साका कहते हैं। और राजस्थान का पहला साका सन 1301 में हुआ अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान के समय। और रणथंबोर अभियान के समय रणथंबोर के शासक हुए हमीर देव चौहान। तो आज की जो क्लास थी इसमें अपन ने मुख्य रूप से जानकारी जुटाई है अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान के बारे में, जो हुआ था सन 1301 में। धन्यवाद।